पश्चिम बंगाल चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी के बीच रिश्तों में नरमी। राहुल गांधी की रैलियों के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरुआत में आक्रामक रुख अपनाया था। मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज जैसे इलाकों में उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी दोनों पर निशाना साधा था। कांग्रेस की रणनीति साफ थी, बीजेपी और टीएमसी दोनों को जिम्मेदार ठहराकर अपनी सीटें बढ़ाना, भले ही इससे विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में तनाव क्यों न बढ़े। लेकिन राजनीति समीकरण तब बदले जब महिला आरक्षण और परिसीमन डिलिमिटेशन जैसे मुद्दों पर संसद में टीएमसी ने कांग्रेस का अप्रत्यक्ष साथ दिया। पहले जहां टीएमसी के सीमित सांसद सदन में मौजूद थे, वहीं बाद में 21 सांसदों को भेजकर उन्होंने संविधान संशोधन के खिलाफ वोटिंग में भाग लिया। यह कदम कांग्रेस के लिए अहम संकेत था कि टीएमसी पूरी तरह विरोध की लाइन पर नहीं है। इसके बाद रिश्तों में तेजी से नरमी दिखी। बिल गिरने के बाद सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को फोन कर धन्यवाद कहा, जबकि राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी से संपर्क किया। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बंगाल से दूरी बनाना भी इसी बदलाव का हिस्सा माना गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों ने चुनाव प्रचार से खुद को सीमित कर लिया और उनका फोकस बीजेपी पर केंद्रित हो गया। रणनीति बदलाव का मतलब क्या है? यह नरमी दरअसल एक व्यवहारिक राजनीतिक समझौता दिखती है। कांग्रेस को एहसास है कि बंगाल में उसका संगठन कमजोर है और टीएमसी ही बीजेपी के खिलाफ मुख्य ताकत है। ऐसे में सीधे टकराव से विपक्षी वोट बढ़ सकता है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए कांग्रेस ने सॉफ्ट अप्रोच अपनाई, सीधी लड़ाई बीजेपी से, जबकि टीएमसी पर सीमित हमला किया। अंदरूनी असहजता भी मौजूद। हालांकि यह बदलाव अभी नेताओं को स्वीकार नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता जो लंबे समय से ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी रहे हैं, इस नरमी से असहज हैं। उनका राजनीतिक आधार टीएमसी विरोध पर टिका रहा है, इसलिए बदलते समीकरण उनके लिए चुनौती बन गए हैं। आखिर इसका निष्कर्ष क्या है? कांग्रेस टीएमसी के बीच बर्फ पिघलना पूरी तरह वैचारिक बदलाव नहीं, बल्कि चुनावी मजबूरी का परिणाम है। महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर दोनों को अस्थायी रूप से करीब लाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धा अभी भी बनी हुई है। आगे चलकर यह संबंध मुकाबला सहयोग के मॉडल पर चल सकता है, जहां दिल्ली में और बंगाल में सीमित टकराव देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह बदलाव बताता है कि भारतीय राजनीति में विचारधारा से ज्यादा चुनावी गणित हावी रहता है और परिस्थितियों के अनुसार रिश्ते तेजी से बदलते और बनते रहते हैं। आप क्या मानते हैं? आप जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।